लिस्ट में भी डाल दिया है, आज हुक्म जारी करके लिस्ट में डाल दिया है। तो हमें कभी उम्मीद है, क्योंकि इंशाल्लाह ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक धेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया, ना ही बुशरा बीबी के पास गया, बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी खजाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अल-कादिर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने खरीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन खरीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी। तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है। और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है, ना ही कोई अपना अजीज व अकारिब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो मौजूद है ऑलरेडी, और इन्होंने उल्टा उसे जो है जब्त करके उसका तबाही फेर दी है, और बच्चे जो है वो कसम पुरसी के आलम में हैं, उनकी फीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका। इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाल्लाह ये कागज के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन और मैं ये कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं है। हम बार बार अपने जज साहिबान को पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया दिल्ली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब जैसे कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढकोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके सब कुछ करते रहे कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है।